नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 12 राजनीति में। दोस्तों, राजनीति का पेपर है कल, यानी कि आपका जो 13 तारीख को राजनीति का पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का। उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आप फेर के अगर जाते हो तो आप लगभग बढ़िया पेपर करके आओगे, है ना। और इनमें से लगभग बाहर नहीं जाएगा, मैं इतना श्योर कर देता हूँ आपको। और थोड़ा सा अगर मैं रिकॉर्ड देखूँ, आपको रिकॉर्ड बताऊँ इसमें से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले अगर अभी की बात करूं तो इसमें टोटल 7 नंबर का आवंटन किया गया है, मतलब इसमें से टोटल 7 नंबर का आना है। और अगर पिछली बात की जाए तो पिछला 1 नंबर का 2 आए थे, यानी कि एक एक नंबर के 2, 2 नंबर का 1 और 3 नंबर का 1, इस तरीके से पिछली बार पूछे गए थे। तो चलिए बिना देर के हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, ये आपकी इम्पोर्टेंट ओटियाँ हैं, आप इनको पढ़ते जाएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है शिवलाल वाली तो आप उसमें से कर सकते हो, उसमें चिन्ह लगा सकते हो। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप उसमें से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं उसी में से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, और मैं भी लगभग मुझे आज 5 साल हो गई है कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते, 11-12 की मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। तो मुझे ये चीज़ का अभ्यास है कि कौन क्वेश्चन आते हैं, कौन से मतलब नहीं आते हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस पर विश्वास करके पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आपकी जोड़ी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। जिनके पास परीक्षा दिन नहीं है वो इसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के आप पढ़ सकते हो। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है, सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताइए। तो आंसर है, देश की राजनीति एवं आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द्विध्रुवीयता का अर्थ लिखिए। ये 2022 में पूछा भी गया है। तो द्विध्रुवीयता का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो शक्तियों का अस्तित्व होता है। शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। 2022-23 में पूछा गया है। शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचाकर उपचार करना। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर पश्चात देशों को जोड़ा गया। ठीक है, और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है, चलिए। और ये क्वेश्चन है आपका, ये 3 नंबर में पूछा जाएगा। सोवियत प्रणाली क्या थी लिखिए। 2022 में पूछा भी गया है। तो इसका देख लीजिए, आंसर है ये लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसमें से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। तो आपको 3 कारण बताना है। ठीक है, चलिए इसको आंसर देखते हैं। आपके ये 3 पॉइंट रखे हैं, आप 4 पॉइंट हैं, आप लिख सकते हो उनको और पढ़ सकते हो। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, और जो 2023 में पिछली बार पूछा गया था, देख लीजिए, सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम लिखिए। 3 नंबर में पूछा गया था, जिसके 3 परिणाम लिखे हुए हैं। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बढ़िया से। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के किन्हीं 3 परिणामों को लिखिए। 2022 में पूछा गया है, जिसके आंसर लिखे रखें। ठीक है, जिसके आंसर है आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए, एक इधर है, एक पॉइंट जो इधर है। ठीक है, इसको आप ले सकते हो। एक और है क्वेश्चन, किन बातों के कारण गोरबाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बात हुई? गोरबाचेव कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये इसके 3 पॉइंट दे रखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, भारत रूस पारस्परिक संबंधों से हमारा देश किस प्रकार लाभान्वित हुआ? तो बिल्कुल सही है, इसकी वजह से हमें बहुत सारी लाभ होते हैं। जैसे कच्चा माल लगभग हम यहाँ से मंगाते हैं, दूसरा इससे हम कच्चा तेल मंगाते हैं सबसे ज़्यादा, हथियार इससे हम बहुत खरीदते हैं। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी जो हमें देता है, इस तरीके से हम बहुत अच्छे से इससे लाभान्वित होते हैं। ठीक है, अगला देखें। अगला अध्याय हमारा 2। इसमें से अगर बात की जाए अभी कितने नंबर का पूछा जाना है, तो टोटल 6 नंबर का पूछा जाना है। कितने का? 6 नंबर का। और अगर पिछली बार की बात की जाए तो देख लीजिए, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए, 3 नंबर का 1 पूछा गया और 4 नंबर का 1 पूछा गया। इनकी टोटल 9 नंबर का पूछा गया था, लेकिन अभी कितने का पूछा जाना है? 6 नंबर का। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। आप फटाफट से इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, ओटी का बाद में मैं आपको आंसर भी दिखा दूंगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। ये 2023 में पूछा गया था, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने अपनाई थी। और ये सभी के आंसर दे रखे हैं। ये आपके पास खालिस्तान है, खालिस्तान, और ये पारा खालिस्तान है, और सभी के आपको आंसर दे रखे हैं जी। ठीक है, ये आपकी जोड़ी दे रखी है। लास्ट आपका जो 23 में पूछा गया था, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला 2012 में मिला था।
और ये एक वाक्य में उत्तर है। इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये सभी आंसर दे रखे हैं। ओके, इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चीन ने 1978 में खुले द्वार की नीति क्यों अपनाई? तो चीन ने विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता हासिल करने हेतु बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीनी विदेशी व्यापार में वृद्धि बढ़ोतरी के दो कारण लिखिए। तो ये दो कारण दे रखे हैं। भारत चीन के मध्य अच्छे संबंध बनाने हेतु कोई दो सुझाव दीजिए। तो ये दो रखे, दो सुझाव दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषताएं उसे एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं? तो देखिए 2022 में पूछा गया जी, इसका आंसर आपका यहाँ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, यूरोपीय यूनियन के मुख्य प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए जी। 5 उद्देश्य दिए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। आसियान संगठन के संबंध में आप क्या समझते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसका आंसर दे रखा है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। तो देखिए 22-23 में पूछा गया है, इसमें एक चीज़ जो 22 में पूछा गया है वो लगभग 23 में भी पूछा जा रहा है, तो आप 23 के जो इस बार पूछे गए हैं उनको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके आंसर दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, ये आंसर दे रखा है इसका। ठीक, और एक जे है आपका, भारत चीन के मध्य मतभेदों के कोई 4 कारण लिखिए। 4 नंबर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, और इसका आंसर और देखते हैं। नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत चीन संबंधों की मधुरता हेतु सुझाव दीजिए। मतलब इस भारत और चीन के संबंध कैसे सुधर सकते हैं, इसके लिए कुछ सुझाव देना है। तो देख लीजिए, ये आंसर दे रखे हैं आपको, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए, ये दे रखे हैं पूरे। ठीक है, 5 पॉइंट 6 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक, चलिए 2 अध्याय तक कंप्लीट हुआ हमारा। अगला है हमारा 3 अध्याय, और 3 अध्याय का देखते हैं। अगर इसका रिकॉर्ड देखा जाए तो देख लीजिए, अभी इसमें से टोटल कितना का आना है? 5 का। पिछला पूछा गया था 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से वोटी वगैरह नहीं पूछी गई, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, देखिए इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन जो पूछे जाने लायक हैं। शिमला समझौता किनके मध्य हुआ? कोई दो शर्तें लिखी, तो ये शिमला समझौता है। ठीक है, ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ? ये कोई दो शर्तें लिखिए। ऑपरेशन विजय क्या था? कारगिल युद्ध के परिणाम लिखिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। और एक क्वेश्चन ये, भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि है? 2022 में पूछा गया है। ठीक है, और कश्मीर की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो ये याद कर लेना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और तुर्किस्तान आदि देशों से लगी हुई है। ठीक है, ये गलत लिखा है, इससे नहीं लगती है। और सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो ये सार्क के सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा अफगानिस्तान है। और ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका मतभेद के 4 कारण लिखिए। तो 4 कारण कौन कौन से देखिए, नागरिकता संबंधी मतभेद, सीमा निर्धारण संबंधी मतभेद, महासागरीय मतभेद, टापू संबंधी मतभेद। ये आपको आंसर दे रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत पाक संबंधों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो ये इसका आंसर देख लीजिए, ये है सबसे पहला तो एक कश्मीर समस्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट है, ध्यान रखना, इसको अच्छे से कर लेना। कश्मीर समस्या। दूसरा है आतंकवाद को प्रोत्साहन, पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है। बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था। ठीक है, इसलिए पाकिस्तान बुराई मानता है। चौथा है स्वयं को मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मानना, मतलब भारतीय मुसलमानों का वो मुद्दा उठाता रहता है ना, इससे विवाद बनता है। और पाक की दोहरी कूटनीति है ना। और ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी है, भारत एवं बांग्लादेश के तनाव के कारणों को लिखिए। तो ये भी थोड़े से कुछ पढ़ लेना आप, ये दे रखे हैं। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेना। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखते हुए बताइए कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए, 2023 में पूछा गया। इसका जो आंसर दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है,
ओके, चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन है सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। तो सार्क संगठन के उद्देश्य 2023 में पूछा गया है, जिसके आंसर दे रखे हैं, देख लीजिए। ठीक है, 6 उद्देश्य हैं, ये 6 उद्देश्य आपके सामने हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। 3 अध्याय तक हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगले जल्दी से जल्दी हम अध्याय कंप्लीट करवाएंगे, आज के आज लगभग सभी कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।